आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे इस खास कार्यक्रम जश्न आजादी में। वैसे तो भारत के इतिहास में कई सारी तारीखें ऐतिहासिक रही हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज रही हैं, लेकिन 15 अगस्त ये वो तारीख है जो कभी भी कोई भी भारतीय नहीं भुला पाएगा, क्योंकि 200 सालों के अंग्रेजों की गुलामी से इसी दिन हमें आज़ादी मिली थी। और आज़ादी के इसी जश्न को मनाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में कुछ कवि मौजूद हैं। जी हाँ, कविता का रंग हम इस जश्न आज़ादी में घोलेंगे और इसके लिए हमारे साथ में है बलबीर आचार्य जी और साथ ही मुकेश मानक जी हमारे साथ में आज है और कवित्री मोनिका जी आज इस आज़ादी के जश्न में अपनी कविताओं से आप सबका मन मोह लेंगी। अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इन खास मेहमानों के साथ। देश की आज़ादी हो या देश का विकास, हर एक विभाग, हर एक क्षेत्र में महिलाओं की बराबर की भूमिका रहती है। इसीलिए आज हम अपने इस खास कार्यक्रम जश्न आज़ादी की शुरुआत करेंगे महिला यानी कवित्री मोनिका जी के साथ में। मोनिका जी, आज़ादी के इस रंग में आप अपनी कौन सी कविता घोलना चाहेंगी? मैं मोनिका दुबे कानपुर से। मैं आप सबके समक्ष कुछ वीर रस की पंक्तियां रखना चाहूँगी। नहीं है राज की नीति यहाँ कैसा नज़ारा है, नहीं है राज की नीति यहाँ कैसा नज़ारा है, लगी है आग नफ़रत की ये कैसा भाईचारा है, लगी है आग नफ़रत की ये कैसा भाईचारा है। नहीं हिंदू कोई हारा, नहीं मुस्लिम कोई हारा, नहीं हिंदू कोई हारा, नहीं मुस्लिम कोई हारा, ये मजहब की लड़ाई है जो हिंदुस्तान हारा है। वाह वाह वाह, ये हिंदुस्तान हारा है। वाह। बिल्कुल। तो देखिए, हिंदुस्तान जो है वो लगातार साफ तौर पर हमने देखा कि आज़ादी के बाद से साल दर साल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर नए एक तरफ विकास के आयाम हासिल कर रहा है, दूसरी ओर अपने झंडे भी बुलंद करता जा रहा है। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ में आचार्य बलबीर जी हैं। बलबीर जी, हम चाहेंगे कि आज़ादी के इस जश्न में कुछ शब्द आप भी कहें। गरिमा जी, आज़ादी के इस अमृतकाल महोत्सव में मैं दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ मैं अपना दृष्टिपात आज के सामाजिक वातावरण पर डालते हुए 4 पंक्तियां सीधे सीधे दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। देखिए कि सोखियों से सजी कामना चाहिए, सच के शागिर्द का सामना चाहिए, सोखियों से सजी कामना चाहिए, सच के शागिर्द का सामना चाहिए, और उनके रहमो करम पर न जी पाओगे, क्रांति पथ की प्रबल भावना चाहिए, उनके रहमो करम पर न जी पाओगे, क्रांति पथ की प्रबल भावना चाहिए। और इस क्रांति पथ के आह्वान पर मैं आज पड़ोस में हमारे यहाँ क्या हो रहा है उस पर अगर नज़र जाती है तो मैं इस आज़ादी के महापर्व के रूप में एक संदेश स्वरूप अपनी 4 पंक्तियाँ और दे रहा हूँ। देखिए कि तिल मिलाकर सुलगने लगी वादियाँ, अमन के वास्ते भी तो सोचो मियाँ, आज तक तुम सुरक्षित रहे हो मगर, आज तक तुम सुरक्षित रहे हो मगर, देखना कल जलेगा तेरा आसियाँ, आज तक तुम सुरक्षित रहे हो मगर, देखना कल जलेगा तेरा आसियाँ। जो न्यूक्लियर बम की गीदड़ भपकियों से हमको डराने का प्रयास करते हैं, उनको एक संदेश और एक छोटी सी रचना के माध्यम से देखिए आज़ादी के इस महापर्व के उमंग के अवसर पर मैं अपने देश की युवा शक्ति के एक परिप्रेक्ष्य को आपके सामने एक छोटी सी रचना के माध्यम से रख रहा हूँ। देखिए कि वो बोला, मैंने सदैव ध्वजा वाहक की भूमिका निभाई है, वो बोला मैंने सदैव ध्वजा वाहक की भूमिका निभाई है, हम नौजवान हैं मौत तो हमारी लुगाई है, वो बोला मैंने सदैव ध्वजा वाहक की भूमिका निभाई है, हम नौजवान हैं मौत तो हमारी लुगाई है, वो जब चाहे हमें अपने आगोश में सुला सकती है, वो जब चाहे हमें अपने आगोश में सुला सकती है, जी हाँ कारगिल घाटी तो क्या कहीं भी बुला सकती है, जी हाँ कारगिल घाटी तो क्या कहीं भी बुला सकती है, हम फर्ज के लिए सदैव तैयार रहेंगे, हम फर्ज के लिए सदैव तैयार रहेंगे, देश के लिए जिए हैं देश के लिए मरेंगे,
देश के लिए जिए हैं, देश के लिए मरेंगे। और एक छोटी सी रचना के माध्यम से मैं अपने कार्यपाठ का समापन करूंगा कि मैं चूंकि व्यंग के विधा पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करता रहा हूं, मैं एक छोटी सी व्यंग रचना के बाद अपना समापन करूंगा। देखिए कि बड़े बड़े फनकार बहुत हैं, बड़े बड़े फनकार बहुत हैं, दिल्ली में सरदार बहुत हैं, चट मंगनी पट ब्याह करेंगे, सावधान होशियार बहुत हैं। चट मंगनी पट ब्याह करेंगे, सावधान होशियार बहुत हैं। और साइबर क्राइम ठगों की दुनिया, ऑनलाइन व्यापार बहुत हैं। साइबर क्राइम ठगों की दुनिया, ऑनलाइन व्यापार बहुत हैं। तो ऊट पटांग न बोलो भैया, ऊट पटांग न बोलो भैया, सत्ता है हथियार बहुत हैं। ऊट पटांग न बोलो भैया, सत्ता है हथियार बहुत हैं। और खड़ी फसल का सौदा करते कहते हैं दिलदार बहुत हैं। खड़ी फसल का सौदा करते कहते हैं दिलदार बहुत हैं। और वोटों के व्यापार बहुत हैं, झूठी कस्में झूठे वादे, वोटों के व्यापार बहुत हैं। और गली गली में शोर मचा दो, गली गली में शोर मचा दो, नेता ये मक्कार बहुत हैं। गली गली में शोर मचा दो, नेता ये मक्कार बहुत हैं। गली गली में शोर मचा दो। मैं आज़ादी के परिप्रेक्ष्य में मैं अपने देश की युवा चेतना को जागृत करने के लिए संदेश स्वरूप की 4 पंक्तियों के साथ अपने कार्यपाठ का समापन करता हूँ। गरिमा जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, देशभक्ति का जश्न जब हम मना रहे हैं तो कहते हैं कि हर एक रंग, हर एक रस जो है जिसका होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से बलबीर जी ने व्यंग के माध्यम से देश के नेताओं को लेकर जो बातें कही, वो वाकई आज के परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें मुकेश जी तो बिल्कुल ठीक साबित होती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जश्न में सब कुछ फीका पड़ जाता है, और जब जश्न आज़ादी का हो तो फिर भला क्या ही कहने। और जब हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं तो कहते हैं कि तिरंगा यही वो चीज है जो शान से हर कोई अपने साथ लेकर चलता है। चारों ओर आज के दिन तिरंगा लहराता फहराता नजर आता है और हर कोई इसे अपने माथे पर लगाना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि आप तिरंगे पर अगर कुछ पंक्तियां सुनाएं तो। देखिए, बात का के न्यूज के समस्त दर्शकों को, जो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, उन सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत, स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप सबको पता होगा कि ये देश कैसे आज़ाद हुआ, और आज़ादी में हम सबके पूर्वजों का जो योगदान था, निसंदेह नई पीढ़ी उस योगदान को आत्मसात करके चल रही है। 4 पंक्तियां मैं वहाँ से पढ़ता हूँ कि पुण्य का नाम गंगा ही रहेगा, पुण्य का नाम गंगा ही रहेगा, दिए हैं तो पतंगा ही रहेगा। और ये पंक्ति युवा पीढ़ी के लिए कि हमारे जिस्म पे बेशक कफन हो, हमारे जिस्म पे बेशक कफन हो, दिलों में पर तिरंगा ही रहेगा, हमारे जिस्म पे बेशक कफन हो, दिलों पे बस तिरंगा ही रहे। प्रवाह बहती नदी का कभी भी रुक नहीं सकता, प्रवाह बहती नदी का कभी भी रुक नहीं सकता, और बदन पे जान रहने तक तिरंगा झुक नहीं सकता।
बहुत बहुत आभार। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बदन पर जान रहने तक तिरंगा झुक नहीं सकता, और ये हम सब जानते हैं कि तिरंगे की आन बान शान के लिए इस देश में कितने सारे सैनिकों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, कितने मांगों के आंचल खाली हो गए हैं, कितनी मांगों का सिंदूर मिट गया है, लेकिन इस देश का तिरंगा हर बार शान से बरकरार रहा है और लहराता फहराता रहा है। मोनिका जी हमारे साथ में है। मोनिका जी, आप कुछ शब्द अगर और सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को। 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर मैं कुछ बेटियों के ऊपर सुनाना चाहती हूँ जो आजकल की बेटियों में हैं। अपाला गार्गी मीरा की रबानी बन जाती हूँ, अपाला गार्गी मीरा की रबानी बन जाती हूँ। बात अगर पानी तक आ जाए, बात अगर पानी तक आ जाए तो पानी बन जाती हूँ। घर में बिटिया रानी बेशक हूँ, घर में बिटिया रानी बेशक हूँ, पर युद्ध भूमि में झांसी की रानी बन वाह जाती वाह हूँ। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा है। बिल्कुल, तो देखिए बेटियां कहते हैं कि जब परिवार पर कोई भी बोझ आता है तो बेटियां पूरी तरीके से जिम्मेदारियां जो हैं वो उठाना सीख जाती हैं, और इसीलिए हमने देखा भी है कि कोई भी कवि हो या कोई भी कवित्री हो, बेटियों और महिलाओं पर लिखे बिना मुझे लगता है रचनाएं पूरी नहीं हो सकती हैं। और इसी पर हम बात कर रहे हैं, जब आज़ादी का जश्न है, एक बार फिर से मैं मुकेश जी के पास में आऊँगी। मुकेश जी, कुछ आज़ादी के लिए, इस देश के वीर सपूतों के लिए, क्योंकि आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली, आज़ादी बहुत कुछ खोकर मिली है। मैंने पहले भी कहा कि कितनी माँओं के आंचल सोने हो गए इस आज़ादी को पाने में, कितनी महिलाओं की मांगों का सिंदूर आज भी मिटा हुआ है सिर्फ इस आज़ादी को पाने के लिए। तो उन वीर सपूतों के लिए जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत आभार आदरणीय। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी मोनिका ने बेटी पर कविता पढ़ी। हाँ बिल्कुल। और जश्न का माहौल है। मैं सही बता रहा हूँ के न्यूज़ के सारे दर्शकों, आप सब तो देखिए, आप सब भी किसी बेटी के पिता होंगे, किसी बेटी के भाई होंगे और किसी बेटी के पति भी होंगे। तो भगवान कसम, ईमानदारी की बात बताऊं तो मैं भी मैं अपने ससुर की बेटी से बहुत परेशान रहता हूँ, जो सच्ची बात है। और वो 4 पंक्तियां बात हुई मोनिका, तो मैंने तुमने बेटी पे बात कही तो मैंने उसके लिए लिखा है। देखिए, यहाँ किसी पर लागू नहीं है वो बात कि अभिलेखों में हुई दर्ज तो महफूज हो गई। वही बेटी जो मैके में रह के कुछ नहीं मांगती, ससुराल आते ही मांगों की इतनी लंबी फेहरिस्त लगा देती कि आदमी जो है वो हमारी तरह बिल्कुल सफेद दाढ़ी रखनी पड़ जाती है उसको। अभिलेखों में हुई दर्ज तो महफूज हो गई, चमकी शुरू में बाद में परफ्यूज हो गई। आई थी तो लगती थी छुहारे की तरह, वो खा खा के मेरा मालू वो तरबूज हो गई, खा खा के मेरा मालू वो तरबूज हो गई। फूटी हुई अरमान की भड़िया निकल गई, फूटी हुई अरमान की भड़िया निकल गई। पिक्चर में जो बिल्डिंग थी वो मड़िया निकल गई। और गैया समझ के लाई थी मम्मी जिसे घर में, गैया समझ के लाई थी मम्मी जिसे घर में, घर आई तो वो मर कहीं पड़िया निकल गई। घर आई तो मैं अपने ससुर की बेटी से बहुत मतलब वो बड़ा मतलब ये मेरी पीड़ा है। देखिए, मैं चैनल पे कह रहा हूँ। हास्य के बिना कोई भी जश्न पूरा नहीं हो सकता। हास्य और संगीत यही है जो जश्न को और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। तो हास्य रस तो हमने खूब सुना। अब बलबीर जी के पास एक बार फिर से जाएंगे। बलबीर जी, अगर आप अपने किसी शब्द से इस जश्न को और ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहें। गरिमा जी, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ और मैं जैसा कहता हूँ कि मैं दृष्टि हमेशा समीक्षात्मक दृष्टि डालता हूँ समाज पर। तो समीक्षा के तौर पर मैंने आज की युवा पीढ़ी पर जब अपनी नज़र डाली तो जो मुझे दृश्य नज़र आया वो दृश्य दर्शकों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि कॉलेज के गेट पर खड़े एक अप टू डेट नौजवान को देखकर मैंने पूछा कि डियर, अपने कैरियर की हॉबी के बारे में कुछ बताएं। कैरियर
अपने करियर की हॉबी के बारे में कुछ बताएं। ये आंखों पर रखी हुई चमकदार जुल्फें तो जरा हटाएं। ये आंखों पर रखी हुई चमकदार जुल्फें तो जरा हटाएं। देखो तुम्हारे चेहरे पर जवानी की दिव्य आभा विद्यमान है। बुरा न मानिए विद्यार्थी हो, आखिर यहाँ रूप सज्जा का क्या काम है। अगर सजाना ही है तो हुनर से अपने व्यक्तित्व को सजाएं। अगर सजाना ही है तो हुनर से अपने व्यक्तित्व को सजाएं। कम से कम स्टूडेंट का लेबल लगाकर फोकट में समय तो न गवाएं। कम से कम स्टूडेंट का लेबल लगाकर फोकट में समय तो न गवाएं। वैसे समय की कीमत तुम्हें एक दिन जरूर समझ में आएगी। वैसे समय की कीमत तुम्हें एक दिन जरूर समझ में आएगी जब जिंदगी की गाड़ी मेल लाइन से आकर लूप लाइन में खड़ी हो जाएगी। जब जिंदगी की गाड़ी मेल लाइन से आकर लूप लाइन में खड़ी हो जाएगी। इसलिए जिंदगी की गाड़ी को मेल लाइन पर रखने के लिए हमें सकारात्मक सोच के साथ आज़ादी के उत्सव के में शामिल होकर के कुछ संकल्प लेने होंगे ताकि हम समाज के लिए कुछ कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए आज़ादी का जश्न एक तरफ, लेकिन इस आज़ादी में बहुत से और रंग हैं जो हमें अभी भी घोलने हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें अभी भी आज़ादी पानी है। और कहते हैं कि मानसिकता अगर आपकी आज़ाद है, असल में आप सिर्फ तभी आज़ाद होते हैं, और वो चीज़ आज भी लोगों पर लागू होती है। मुकेश जी के पास मैं आना चाहूँगी। मुकेश जी, आज़ादी के इस जश्न में और क्या कुछ आप नया सुनाना चाहेंगे के न्यूज़ के दर्शकों को? देखिए, के न्यूज़ के समस्त दर्शक जो पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, आपको देख रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से जो डिजिटल क्रांति हुई हमारे यहाँ, आज भारत ने कहाँ से कहाँ तक कदम बढ़ाए हैं। एक गीत के दो बंद मैं आपके बीच में रखता हूँ, अगर आप सबकी आज्ञा हो सुनिए। भारत ने जो तरक्की की या हिंदुस्तान ने जो तरक्की की वो एक दिन में नहीं मिलती। कोई भी एकदम से आगे नहीं बढ़ता। हम बहुत जल्दी जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे समय नहीं देना चाहते। कोयले को तपना पड़ता है, तब बनता है हीरा। मरहम तभी सफल होता है जब लगता है चीरा। लेकिन ये सारे मानक तो गुजरे कल की बातें। लेकिन ये सारे मानक तो गुजरे कल की बातें। तू डिजिटल युग की मीरा है, मैं रंगबाज कबीरा। तू डिजिटल युग की मीरा है, मैं रंगबाज कबीरा। तो बंद पड़े जब अहंकार की साकल खोलोगे, बोल रही है दुनिया तो कल तुम भी बोलोगे। उतना मुझको याद करोगे, इतना भूलोगे। उतना मुझको याद करोगे, इतना भूलोगे। ये बात एक कवि ही कह सकता है। क्यों? हाथ पे दुसातनों के मात की लिखी बिसात, लाज पे अड़े हुए वो चीर भी यहीं मिले। और बंद आंख से ही शीश भेदते रहे सदैव, धनु धनु में शब्द बेधी तीर भी नहीं मिले। तो ढाल के लिए दिया निकाल हड्डियों का दान, देहदानियों में वो शरीर भी यही मिले। और हीर भी यही मिली है प्रेम की पहेलियों में, सत्य को उकेरते कबीर भी यही मिले। बिल्कुल। तो देखिए इस देश ने बहुत से ऐसे लोग जन्मे हैं, इस देश में बहुत से ऐसे जन्म हुए हैं जिनके चलते ये देश भी गौरवान्वित महसूस करता रहा है। कई ऐसे मौके इस देश के पास में आए हैं। और देखिए जब हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और वक्त की क्योंकि थोड़ी कमी है, इसलिए अपनी अंतिम रचना हम चाहेंगे कि आज़ादी से जुड़ी हुई ही हो। और मुकेश जी से ही मैं चाहूँगी कि उसको कंटिन्यू करें और कुछ ऐसा सुनाए कि हमें सुन रहे, हमें देख रहे हर एक दर्शक का रोम रोम उन लोगों को याद करने पर मजबूर हो जाए जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है। देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे याद आता है अभी एक लेटेस्ट मैं देख रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में प्रतिदिन कुछ न कुछ सैनिकों का
जो है वो हमारे सैनिक भाई शहीद हो रहे हैं प्रतिदिन। क्या बात है, क्यों ऐसा हुआ? प्रतिदिन कभी 8, कभी 10, कभी 15 हमारे देश के ही सैनिकों का। तो आपके चैनल के माध्यम से 1-4 पंक्तियां मैं यूँ रखता हूँ, उसके बाद उस रचना तक आता हूँ जिसकी के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, तिरंगे की रचना के लिए। लेकिन पहले वो 4 पंक्तियां सुनिए। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, क्योंकि देखिए कविता का धर्म तो बिल्कुल अलग होता है कि कविता वो है जिससे पीढ़ी परिवर्तन सीखा करती है। कविता वो है जिससे पीढ़ी परिवर्तन सीखा करती है। और कविता वो है जो विश्व प्रभाव पी पी कर फीका करती है। मीरा भाई, कविता वो है जो विश्व प्रभाव पी पी कर फीका करती है। कविता मुर्दों के मस्तक पर प्राणों का टीका करती है। कविता मुर्दों के मस्तक पर प्राणों का टीका करती है। और कविता वो है जो सड़कों से संसद पर चीखा करती है। कविता वो है जो सड़कों से संसद पर चीखा करती है। तब मैं ये पूछना चाहता हूँ इस देश की संसद से, कि तितलियों से भूल के भी मांगता नहीं पराग, तितलियों से भूल के भी मांगता नहीं पराग, ना ही खुशबुओं भरा गुलाब मांगता हूं मैं। हम सब कबीर के वंशज, शब्दों के उपासक, इन्हें क्या चाहिए इस देश से, उस देश की संसद से क्या चाहिए? वो बात के न्यूज के माध्यम से मैं आपके बीच में रखता हूं कि आपको क्या चाहिए। आप के न्यूज के माध्यम से इस देश की संसद से क्या चाहते हैं? कि तितलियों से भूल के भी मांगता नहीं पराग, ना ही खुशबुओं भरा गुलाब मांगता हूं मैं। और नीली पीली लाल बत्तियों की भी नहीं है चाह, और ना विधायक की रुआब मांगता हूं मैं। क्या बात। नीली पीली लाल बत्तियों की भी नहीं है चाह, और ना विधायक की रुआब मांगता हूं मैं। भूषणों विभूषणों की सोचता नहीं हूं बात, ना ही शौर्य चक्र का खिताब मांगता हूं मैं। कि रोज क्यों जवान हो रहे शहीद, संसद से सिर्फ ये जवाब मांगता हूं मैं। रोज क्यों जवान हो रहे शहीद, संसद से सिर्फ ये जवाब मांगता हूं मैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन सब के बीच में पूरे देश को जिसने एक कर रखा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।